स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स विद रवि। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 NCERT चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि गरीबी क्या है, यानी कि एक पॉवर्टी क्या है, क्यों ये एक चैलेंज है और इस पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं। आज हम जानेंगे इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है, मतलब पूरी थीम ऑफ द स्टोरी, थीम ऑफ द एक चैप्टर की, वो पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया व्हाट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स इनएबिलिटी टू फुलफिल बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट आल्सो ए सोशल कंडीशन। तो हमारा जो सबसे पहले सवाल यही है, इस चैप्टर में जो पढ़ाया हमें बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी क्या होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ तो गरीबी एक ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पे एक इंसान अपनी जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर सकता। जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए, रहने के लिए जगह होगी, घर हो गया, एजुकेशन होगी, उसकी शिक्षा होगी, हेल्थ होगी। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसों की कमी है, ये एक सोशल कंडीशन भी होती है जिसमें एक इंसान को समाज में इज्जत और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उसको हम पॉवर्टी कहते हैं। तो दूसरा इसके बाद आ गया हमारा टॉपिक है जो इसमें पढ़ेंगे हम, व्हाई इज़ पॉवर्टी अ चैलेंज। अब दूसरा सवाल ये है कि गरीबी एक चैलेंज क्यों है हमारे लिए। गरीबी का जो असर है वो एक सिर्फ़ और सिर्फ आदमी के ऊपर नहीं पड़ता, जबकि इसका असर पूरे समाज पे, पूरे देश के ऊपर और हमारे देश की इकनॉमी के ऊपर भी पड़ता है। गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ केयर अच्छे से नहीं मिल पाता। देश में प्रोडक्टिविटी कम होती है और इनक्वालिटी बढ़ती है, यानी कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच में वो भी बढ़ता है। अगर किसी देश का या किसी एक समाज का एक मैक्सिमम हिस्सा या एक बड़ा हिस्सा गरीब हो तो उस देश की या उस समाज की डेवलपमेंट रुक जाती है। तो देखिए इसमें भी यही कह रहा है, अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लीड टू पोर हेल्थ, लेक ऑफ एजुकेशन, लो प्रोडक्टिविटी, क्रिएट इनक्वालिटी करता है, इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और सोशल हार्मोनी पे पड़ता है। उसके आगे आ गया पॉवर्टी लाइन। हमारे देश की गवर्नमेंट एक पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक कंसेप्ट है जो उसको यूज़ करती है और उस कंसेप्ट को हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। पॉवर्टी लाइन में मिनिमम इनकम टू फुलफिल बेसिक नीड्स बेस्ड ऑन पर कैपिटा कंजप्शन 2011 से 2012 डाटा। रूरल में 816 पर मंथ, अर्बन 1000 पर मंथ, सेट बाय तेंदुलेकर कमेटी। पॉवर्टी लाइन ये डिफाइन करती है, अगर किसी आदमी की इनकम इस लिमिट से कम हो तो वह गरीब माना जाता है। इस चीज़ को हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 से 2012 के डाटा के ऊपर। रूरल 816 रुपये पर मंथ और अर्बन में है 1000 पर मंथ। रूरल एरिया के लिए जो पॉवर्टी लाइन थी वो 816 रुपये पर मंथ थी और अर्बन एरिया के लिए जो एक पॉवर्टी लाइन थी वो 1000 पर मंथ थी। इस डाटे को एक तेंदुलेकर कमेटी है, तेंदुलेकर कमेटी ने दिया था, जिसमें उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। इसका कहना है अकॉर्डिंग टू 2011 और 2012 के अकॉर्डिंग रूरल में 816 रुपये पर पर्सन पर मंथ। मतलब अगर आपके घर में अप्रोक्सली मैं बता दूं, अगर आपके घर में 5 या 6 मेंबर हैं तो मंथली अगर आप 8 को मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ तो वो पैसे 4928 रुपये के समथिंग बनते हैं। यानी मान लो अप्रोक्सली 5000। अगर आपके घर में 6 मेंबर हैं और आपकी मंथली जो इनकम है अगर वो 5000 से कम है तो आप पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हो। ये डाटा है 2011 का और आज की डेट 2025 चल रहा है। तो इसके बाद कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है तो ये डाटा भी आज की डेट में बढ़ा होगा, यानी कि आज की डेट में तो कम से कम 8 से 9000 तक तो पहुंचा होगा भाई। इसको एक तेंदुलेकर कमेटी के नाम ने दिया था। उसके बाद आ गया इंडिकेटर ऑफ द पॉवर्टी। जब हम सोशल इंडिकेटर की बात करते हैं तो हमें पॉवर्टी की रियल पिक्चर दिखती है। सोशल इंडिकेटर जैसे लेक ऑफ एजुकेशन, पोर हेल्थ केयर, नो क्लीन वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, डिस्क्रिमिनेशन, लेक ऑफ डिग्निटी। सोशल इंडिकेटर में सबसे पहले आता है कि एजुकेशन की बच्चों की जो स्कूलिंग है वो हो रही है या नहीं हो रही है, उनका
स्वस्थ रहने के लिए उनको सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन और कपड़े हैं या नहीं हैं, जो महिलाएं हैं वह सुरक्षित और इज्जत से जी रही हैं या ना जी रही हैं। तो ये सारे चीज़ें पॉवर्टी के इंडिकेटर हैं। पॉवर्टी में भाई ये नहीं कि बस इनकम का भी होना ज़रूरी, इन सब चीज़ों का भी होना ज़रूरी है। भाई उनको एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ की फैसिलिटी कैसी है, वाटर जो प्योर वाटर है, क्लीन वाटर मिल रहा है, बिजली की माल न्यूट्रिशन बच्चों को छोटे होते हैं उनकी जो मतलब एक बच्चों का माल न्यूट्रिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भाई भेदभाव तो नहीं हो रहा, जैसे महिलाओं के साथ उनको एक सुरक्षा और इज्जत समाज में मिल रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें पॉवर्टी में आती हैं। उसके बाद आ गया पॉवर्टी इन इंडिया, फैक्ट एंड ट्रेंड। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो पॉवर्टी रेट था 1993 से 1994 में 45% था, पर जबकि वो 2011 से 2012 में 22% रह गया है। एक डाटा बोल रहा है भाई, एक्चुअल की ग्राउंड की रियलिटी तो कुछ हो रहा है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, है ना। साथ में हमारी पॉपुलेशन भी अभी आज की डेट में तो नंबर 1 पे आ गए हैं हम पॉपुलेशन में। इंडिया से लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आज की टाइम पे। तो ये जो एक डाटा दिखा रहा है, इसमें ये दिखा रहा है कि जो पॉवर्टी थी वो पहले से कम हुई है। पहले 45% थी 1993 में से 1994 में, अब 22% है 2011 से 2012 में। हाई पॉवर्टी स्टेट बिहार, उड़ीसा, यूपी एंड एमपी। तो मतलब जब सबसे ज़्यादा गरीबी वाले जो स्टेट हैं वो बिहार है, उड़ीसा है, यूपी और एमपी है। स्टेट विद पॉवर्टी रिडक्शन केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और जिनमें सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है वो कम हुई है, वो है केरला है। केरला में तो लिटरेसी रेट ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश। तो इन सारी स्टेटों में जो पॉवर्टी है वो कम हुई है। पर जो आज की डेट में भी जो हाई पॉवर्टी वाले स्टेट हैं जैसे बिहार है, उड़ीसा, यूपी और एमपी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं काजेज़ ऑफ पॉवर्टी, यानी किस कारण से पॉवर्टी बढ़ती है भाई। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अनइक्वल लैंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलिटरेसी, लैक ऑफ स्किल, पावर एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है जैसे ब्रिटिश के टाइम पे जो हमारी इकोनॉमिक थी देश की, जब उनका हमारे देश में वो था शासन था, तो उस टाइम पे जो हमारे देश की इकोनॉमी थी वो वीक हो गई थी। उसके बाद आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ने से भी गरीबी बढ़ती है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है पर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वो सबको नहीं मिल पाते। उस लो इकोनॉमिक ग्रोथ में आ गया जैसे हमारे देश में काम कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी स्लो ग्रो हो रही हैं। एक ये भी कारण है हमारे देश में पॉवर्टी का सबसे बड़ा कि अनइक्वल लैंड और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ एक और भी है भाई, जो अमीर है वो ज़्यादा जो पैसा है वो किसी लोगों के पास है और बाकियों के पास कुछ भी नहीं है। जो मतलब ज़्यादा अमीर है तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और बेचारा जो गरीब है बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल नहीं है। किसी के पास देखो 100 एकड़ 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास बेचारे के पास 1-2 एकड़ ही ज़मीन है, और कईयों के पास बिल्कुल है भी नहीं है। वो घर भी अपना मतलब जहाँ तो किराए पे रह रहे हैं, जहाँ फिर पैसे को जोड़ के घर के लिए ज़मीन खरीदते हैं। तो बहुत अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इलिटरेसी, लेट ऑफ स्किल, लोगों के अंदर अनपढ़ता है और स्किल डेवलप नहीं है। स्किल की भी कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, और एजुकेशन और हेल्थ का भी असेस नहीं है ढंग से। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो इसके बाद आ गया कि गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी स्कीमें लॉन्च की हैं जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। मनरेगा पहली आएगी, मनरेगा 100 डेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, पीडीआर सब्सिडी फूड, पीएमएवाई हाउसिंग फॉर ऑल, मिड डे मील, फ्री स्कूल लंच, एनआरएच रूरल हेल्थ केयर असेस। मनरेगा का जो मेन उद्देश्य था, जो 2005 में आई थी, कि साल में रूरल एरिया में 100 दिन हर इंडिविजुअल को काम मिलेगा करने के लिए। पीडीएस आ गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सब्सिडी फूड, और जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको सस्ती दालें या चावल प्रोवाइड करना एक्स्ट्रा। उसके बाद आ गया थर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब लोगों के लिए मकान बनाना।
इस योजना के तहत मिड डे मील, फ्री स्कूल लंच, मतलब स्कूल जो मिड डे मील है स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ लंच फ्री प्रोवाइड करना। उसके बाद आ गया NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, गांव में हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करना। लेकिन इन सभी जो स्कीमें हैं इनका फ़ायदा तभी हो सकता है जब ये सही ढंग से या सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। मतलब सिंपल भाषा में कि करप्शन ना हो और सही ढंग से मददगार जिनके पास इनकी ज़रूरत है उनके तक ये स्कीमें पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में हमने सीखा पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं होता, इसके साथ में इज्जत और अपॉर्चुनिटी का भी लॉस भी है। पॉवर्टी लाइन इनकम को डिसाइड करती है, लेकिन इसके साथ सोशल इंडिकेटर भी इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में यानी कि इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है, पर अभी भी इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज की डेट में भी करोड़ों लोग भाई पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो हेल्पफुल हैं, पर उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर के जो मेन थीम या कंक्लूजन समझ आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।